दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जब वो कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन वो सब रजिस्ट्रार कार्यालय में करा लेते हैं तो वो संपत्ति के मालिक हो जाते हैं और अपने आप संपत्ति सरकारी दस्तावेज में दर्ज हो जाती है और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वो मालिक हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं और आपने बैनामा कराया है या दान पत्र से ली है या अन्य किसी प्रकार से दस्तावेज से ली है तो उसका केवल रजिस्ट्रेशन ही आवश्यक नहीं है। रजिस्ट्रेशन के बाद उस दस्तावेज के आधार पर नामांतरण भी बहुत आवश्यक है। दोस्तों ज्यादातर हम देखते हैं कभी कभी जब कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है और बेचने वाला बेचता है तो वो बैनामा निष्पादित कर देता है बेचने वाला खरीदार के हक में, और उसके बाद में अगर उसके मन में बेईमानी आ जाती है और अगर आप खरीदार नामांतरण नहीं कराता और प्रॉपर्टी पहले वाले मालिक के नाम रहती है तो 2 बार या 3 बार उस प्रॉपर्टी को बेच देता है, या दोस्तों उस प्रॉपर्टी को अंतरण करने के बाद जो विक्रेता है, जो पहला ओनर है, वो उस प्रॉपर्टी पर बैंक से लोन ले लेता है। तो आपके सामने बहुत, जो खरीदार है उसके सामने बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों मान लें कि अगर बैनामे के आधार पर हमने प्रॉपर्टी खरीद ली और रजिस्ट्रेशन भी करा दिया लेकिन हमने म्यूटेशन नहीं कराया, तो कभी कभी ये देखा जाता है कि प्रॉपर्टी 2-2, 3-3 बार बिक जाती है और खरीदार को ये पता भी नहीं लगता, और बाद में जब उसको पता लगता है तो बड़ा पछतावा उसको होता है, एक अननेसेसरी कानूनी प्रक्रिया में वो और मुकदमेबाजी में उलझ जाता है। दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको तुरंत नामांतरण करा लेना चाहिए, यानी दाखला खारिज करा लेना चाहिए, अन्यथा उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत अहम है और बहुत अच्छी कानूनी जानकारी इसके माध्यम से दी जा रही है। इस वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से अंत तक देखें, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों साथ ही साथ लगातार समय समय पर आपको मेरे वीडियोज की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन को भी दबा दें। अब दोस्तों ये बता दें कि कौन सी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन बहुत आवश्यक है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि संपत्ति का मूल्य 100 रुपए से कम है तो उसका तो रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर किसी अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है 100 रुपए और उससे अधिक है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों अगर प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपए से कम है तो उसका क्या हो सकता है, लिखित के द्वारा या प्रदान के द्वारा उसका ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन अगर 100 रुपए और उससे अधिक प्रॉपर्टी की कीमत है तो उसका रजिस्ट्रेशन कानूनी रूप से कराना आपको आवश्यक है। दोस्तों अब दोस्तों होता क्या है, रजिस्ट्री क्या होती है और ये कैसे होती है। तो दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन कराया जाना आवश्यक है और अनिवार्य भी है। यही कारण है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हैं या प्रॉपर्टी को अन्य किसी तरीके से ट्रांसफर करते हैं तो उसका पंजीयन अति आवश्यक है और उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना आवश्यक है और साथ ही साथ उसका नामांतरण या दाखला खारिज कराना भी आवश्यक है। अब रजिस्ट्री होती क्या है दोस्तों? रजिस्ट्री जो है केवल ओनरशिप के ट्रांसफर का सबूत है, यानी कि बेचने वाले ने प्रॉपर्टी बेच दी और खरीदने वाले ने प्रॉपर्टी खरीद ली, यानी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो गया। तो क्या है दोस्तों, ये केवल एक ट्रांसफर का सबूत है, लेकिन ये स्वामित्व का सबूत तब माना जाएगा
जब आप इसका म्यूटेशन या नामांतरण या दाखला खारिज करा देंगे दोस्तों। अगर आप दाखला खारिज नहीं कराते तो वो स्वामित्व का जो है आपका मालिकाना हक के जो पेपर्स हैं उसमें आपका नहीं आएगा नाम, और अगर विक्रेता है वो बेईमान हो गया तो प्रॉपर्टी को अन्य किसी व्यक्ति को दोबारा या तिबारा से भी बेच सकता है। अब दोस्तों यहां बताते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो खेती की हो, आबादी की हो या कॉमर्शियल पर्पज की हो, व्यावसायिक हो, उसकी रजिस्ट्री करवाने के बाद उसका नामांतरण या दाखला खारिज कराया जाना बहुत आवश्यक है, यानी म्यूटेशन कराया जाना बहुत आवश्यक है। अब दोस्तों दाखला खारिज होता क्या है? दाखला खारिज का यह है दोस्तों, जब जो खरीदार का नाम जो है रजिस्ट्री के आधार पर प्रॉपर्टी के स्वामित्व के जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है, यानी कि दाखला खारिज की प्रक्रिया में जो आपका बैनामा है, जो रजिस्ट्री आपने कराई है, उसका म्यूटेशन आप सरकारी दस्तावेज में जब करा देंगे, उसी को आप दाखला खारिज या नामांतरण या म्यूटेशन कहते हैं दोस्तों। दाखला खारिज की जो कार्रवाई है, म्यूटेशन की जो कार्रवाई है, नामांतरण की जो कार्रवाई है, बैनामे या दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ही करा देनी चाहिए, अन्यथा आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे मैंने ऊपर बताया कि प्रॉपर्टी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो खेती की जमीन होती है, रेजिडेंशियल पर्पज की जमीन होती है और कॉमर्शियल पर्पज की जमीन होती है। अब खेती की जमीन में नामांतरण कैसे होता है, दाखला खारिज कैसे होता है? खेती का एक रिकॉर्ड होता है दोस्तों, जिसको कहीं खतौनी बोलते हैं, कहीं जमाबंदी बोलते हैं, कहीं उसको फर्द बोल देते हैं। इसमें नामांतरण होता है। इसमें होता क्या है कि प्रॉपर्टी के ओनर का नाम होता है और उसकी बल्दियत होती है और उसका निवास स्थान का एड्रेस होता है। प्रॉपर्टी का रकबा कितना है ये दर्ज होता है। प्रॉपर्टी कहां स्थित है ये भी उसमें दर्ज होता है। तो ये सारी चीजें दर्ज होती है इसमें। तो जब आपने कोई अगर रजिस्ट्रेशन कराया है कोई प्रॉपर्टी का खरीदने का किसी दस्तावेज का, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड, जिसको रेवेन्यू रिकॉर्ड भी बोल देते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नामांतरण जरूर करा लें। अगर आपने समय रहते नामांतरण नहीं कराया तो निश्चित रूप से मान लें कि आपकी प्रॉपर्टी को जो आपने परचेज की है और जिससे परचेज की है वो विक्रेता उस प्रॉपर्टी को अगर बेईमान हो जाता है तो लगातार ट्रांसफर कर देगा 2-2 3-3 जगह। या दूसरा काम क्या कर सकता है वो, दूसरा ये काम कर सकता है कि वो उस प्रॉपर्टी पर जिसका वो मालिक ही नहीं रहा, जिसने उसका अंतरण कर दिया अपने अधिकारों का, वो उस पर बैंक से लोन भी ले सकता है। तो दोस्तों इसमें हमें सावधानी की बहुत जरूरत होती है। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है, पहले दाखला खारिज कराएंगे कैसे हम? भाई हमने कोई दस्तावेज की रजिस्ट्रेशन कराया, बैनामा है या दान पत्र है, कोई भी चीज है, उसका रजिस्ट्रेशन हमने करा दिया। अब हमें कराना है म्यूटेशन और खेती की जमीन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक एप्लीकेशन, साथ में वो दस्तावेज जिसका हमने रजिस्ट्रेशन कराया है, वो हमको तहसीलदार के सामने देना पड़ेगा और तहसीलदार उस दस्तावेज पर जांच करके हमारे नाम यानी क्रेता के नाम म्यूटेशन कर देगा। तब मालिकाना हक के जो पेपर्स है, सरकारी कागजात है यानी माल कागजात है, हमारा नाम पूर्व स्वामी को काट के, यानी जिससे हमने प्रॉपर्टी परचेज की है उसके नाम को काट के, और हम जो परचेजर हैं हमारा नाम वो उसमें दर्ज कर देगा। उससे फायदा ये होगा कि जो पूर्व स्वामी है जिससे हमने प्रॉपर्टी परचेज की है, वो ना तो किसी अन्य को बेच सकता उस प्रॉपर्टी को फिर, क्योंकि उसका नाम ही नहीं रहेगा। दूसरा, न वो किसी बैंक से लोन ले सकता है। अब नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, आपकी जो आबादी की प्रॉपर्टी है। अगर आपने आबादी की कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी बैनामे के माध्यम से या दान पत्र के माध्यम से आपको मिली है या अन्य किसी प्रकार से आपको मिली है या किसी मुकदमे के माध्यम से आपको मिली है, तो आपको करना क्या है? आपको लोकल बॉडीज, यानी लोकल बॉडीज में टाउन एरिया भी हो सकती है, नगर पालिका भी हो सकती है,
नगर निगम भी हो सकता है, महापालिका भी हो सकती है। इनका जो अपना रजिस्टर होता है, नामांतरण रजिस्टर, वहां अपना नाम पूर्व स्वामी के नाम को कटवा के दर्ज कर सकते हैं। दूसरा मैं बता दूं, अगर ये प्रॉपर्टी वहां दर्ज नहीं है तो आप बेनामे के आधार पर अपनी प्रॉपर्टी पर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स लगवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तीसरा आता है जो व्यावसायिक प्रॉपर्टी है। अगर आपने किसी व्यावसायिक प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से खरीदा है तो आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, वो डिपार्टमेंट है, वहां जाके आप अपना नामांतरण करा सकते हैं। अब जो नामांतरण की प्रक्रिया है दोस्तों, वसीयत पर भी लागू होती है, विरासत के आधार पर भी लागू होती है। किसी किसी स्टेट में ऑनलाइन सुविधा भी मौजूद है दोस्तों, आप ऑनलाइन के माध्यम से भी ये कर सकते हैं। तो दोस्तों सजग रहें, सावधान रहें। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को परचेज किया है, उसके दस्तावेज को आप रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत जरूर कराएं, तो रजिस्ट्रार कार्यालय में जाके, जो आपसे संबंधित कार्यालय है, और जैसे ही आपका दस्तावेज रजिस्टर्ड हो जाए, आप तुरंत संबंधित विभाग में जाके अपनी नामांतरण की कार्रवाई यानी दाखिला खारिज की कार्रवाइयां करें, जिससे प्रॉपर्टी आपने परचेज की है उसके नाम को काटा जाकर उसके स्थान पर आपका नाम दर्ज हो सके। अन्यथा आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया है कि विक्रेता ने आपको भी प्रॉपर्टी बेच दी, फिर दूसरा किसी और को बेच दी, उसने फिर किसी तीसरे को बेच दी, उसने किसी चौथे को बेच दी, और आप घर बैठे रहे और सारे सारे लोगों ने अपने नाम के दाखिला खारिज करा लिए और आप जो है तमाशा देख रहे हो। जब आप देखते हैं रिकॉर्ड, अरे यार हमारा तो नाम ही नहीं चढ़ा, ये तो तीसरे आदमी का नाम आ गया, तो वहां आपको व्यर्थ की मुकदमेबाजी में पड़ना पड़ेगा, व्यर्थ की परेशानी में पड़ना पड़ेगा। तो नामांतरण की जो प्रक्रिया है, इसको तुरंत दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के तुरंत बाद फॉलो करें और अपने नाम दर्ज कराएं और अपनी परेशानी से बचें। तो दोस्तों मैं समझता हूं वीडियो आपकी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।